Hello student, today we will discuss unit first, some basic concept of chemistry. जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा व्हाट इज प्योर सब्सटेंस, व्हाट इज मिक्सचर। मिक्सचर में आपको बोला गया कि सैंपल ऑफ मैटर कंटेनिंग 2 और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड मिक्सचर। एग्जांपल में आपने एयर बोला, एयर के एग्जांपल में आपने बोला कि जैसे एयर है तो एयर में मैनली टाइप ऑफ गैसेस मिक्सअप होते हैं। जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन को अगर छोड़ दे तो उसमें जो है आपके कार्बन डाइऑक्साइड और क्या आपको बताया गया था डस्ट पार्टिकल जो उसमें मिक्सअप होते हैं। और इस तरीके से आपको प्योर सब्सटेंस में बोला गया था कि द कंपोजिशन ओनली वन कंपोनेंट इज नोन एज जो है प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस में आपको बोला गया कि दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशंस एंड अ सैंपल कंटेनिंग ओनली वन सब्सटेंस इज नोन एज क्या प्योर सब्सटेंस। तो वहाँ पे आपको जब हमने क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर बताया था तो वहाँ पे आपको हमने बोला था कि मिक्सचर के 2 टाइप हैं। जो मिक्सचर था आपका उसके जो है 2 टाइप्स थे, ठीक। एक आपको हमने बताया था होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा आपका जो है हेट्रोजीनियस। तो देखिए ये सारी बातें आप साइंस में पढ़े हुए हैं, लेकिन बिना इनके जाने हुए आपको आगे चीज़ें समझ में नहीं आएगी। इसी वजह से मैं इस चीज़ को एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ। तो देखिए होमोजीनियस मीन्स क्या होता है। होमो का मतलब ही होता है सेमनेस, होमो का मतलब होता है सेमनेस, और हेट्रो का मतलब होता है डिफर, माने डिफरेंट, ठीक। तो इसका होमो का मतलब होता है सेमनेस और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो अब पहले जानिए होमोजीनियस मिक्सचर का डिफिनीशन। तो होमोजीनियस मिक्सचर का डिफिनीशन आपको ये बतलाया गया था 9th में, अगर याद होगा आपको तब। द कंपोनेंट कंप्लीटली मिक्स विथ ईच अदर एंड इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे आपको बताया गया था कि कोई ऐसा कंपोनेंट जो कंप्लीटली मिक्सअप हो जाए, ठीक है, एंड जब वो कंप्लीटली मिक्सअप हो जाए तो थ्रो आउट यूनिफॉर्म कंपोजिशन दे, एक जो है सेमनेस टाइप्स का कंपोजिशन दे, उस टाइप के जो है मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। लाइक एज ए एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन। अगर आप शुगर को वाटर में मिक्सअप करते हैं तो अगर शुगर का 1 ड्रॉप अपने टंग पे टच करेंगे तब भी उसका टेस्ट स्वीट होगा, अगर पूरा ग्लास ड्रिंक कर लेंगे तब भी जो है उसका टेस्ट स्वीट ही होगा। मीन्स सेम प्रॉपर्टीज दे। जब आप किसी भी 2 कंपोनेंट को एक में मिक्स करें और वो किसी जो भी प्रॉपर्टीज दे वो सेमनेस की प्रॉपर्टीज दे तो वो आपका जो है होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। इसी वजह से देखिए होमो का मतलब ही बताया हमने सेमनेस की, सेम प्रॉपर्टी देनी चाहिए। अब देखिए व्हाट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में द कंपोजिशन इज नॉट थ्रो आउट एंड सेम टाइम्स द डिफरेंट कंपोनेंट कैन बी ऑब्जर्व, ठीक है। जैसे द मिक्सचर ऑफ, एग्जांपल में आप बोलेंगे द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। हेट्रोजीनियस में आपसे ये बोला जा रहा है कि द मिक्सचर द कंपोजिशन इज नॉट थ्रो आउट, ठीक है, इज नॉट थ्रो आउट द, जो है ये आपका सिंपली कहा जा रहा है कि जो आपका यहाँ पे हमने बताया कि द कंपोजिशन मिक्स टू फॉर्म सेमनेस प्रॉपर्टी, जो है जब जो है आप 2 मिक्सचर को आप एक में मिक्सअप करें और वो सेम प्रॉपर्टी तो वो आपका होमोजीनियस था। लेकिन हेट्रोजीनियस में आपको ये बताया जाएगा कि जब आपका कोई ऐसा कंपोनेंट जो सेम प्रॉपर्टीज ना दे, कुछ टाइम्स के बाद जब 2 कंपोनेंट को आप मिक्सअप करें तो कुछ टाइम्स के बाद जो है उसमें सेपरेशन होने लगे, मतलब वो अलग अलग दिखने लगे। जैसे अगर आप जो है सैंड एंड वाटर को मिक्सअप करें तो पहले वो कुछ टाइम्स के बाद आप देखेंगे कि जो सैंड का पार्टिकल होगा वो धीरे धीरे सेटल डाउन होने लगेगा, मीन्स ग्लास के नीचे धीरे धीरे क्या करने लगेगा, बैठने लगेगा। तो वो जो है आपका होमोजीनियस का एग्जाम्पल नहीं होगा, वो आपका हेट्रोजीनियस हो जाएगा। तो आपको यही बताया गया कि ऐसा कंपोजिशन जो सेम प्रॉपर्टीज दे, जिसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन सेम हो, वो आपका होमोजीनियस, और जिसका जो है ऐसा कंपोनेंट जो ऐसा कंपोजिशन जिसकी जो है प्रॉपर्टी सेम ना हो वो जो है आपका हेट्रोजीनियस होगा। तो सैंड एंड वाटर आपको बताया गया। और देखिए अब इसमें जो है और भी चीज़ें आपको जानने वाली है। होमोजीनियस मिक्सचर्स में, होमोजीनियस में जो है मिक्सचर में आपका जो है सॉल्यूशन आता है,
ठीक है, अभी जो है आपको और बताया जाएगा डीप में। सोल्यूशन आता है होमोजीनियस मिक्सचर्स में, एग्जांपल आपका कंटेन करेगा सोल्यूशन, और हेट्रोजीनियस में जो है आपका क्या कंटेन करेगा, हेट्रोजीनियस में जो है सस्पेंशन और कोलाइडल की बात की जाएगी। तो सस्पेंशन में ही कोलाइडल की बात की जाएगी, और सस्पेंशन और कोलाइडल की बात की जाएगी हेट्रोजीनियस में। और जब कोलाइडल की बात आप बताया होगा, आपने पढ़ा होगा 9th में, तो वहाँ पे टिंडल इफेक्ट वगैरह आपको जो है इसी चैप्टर में आपको बताया गया होगा। तो इस तरीके से ये जो है आपका मैटर का पार्ट, मिक्सचर का पार्ट जो है कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे अब देखिए, अब हम बात करेंगे आपका जो है, जैसे हमने बोला था प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में मैंने कई सारे टाइप्स बताए थे आपको। एक बताया था एलिमेंट, और ये आपको एक बताया था कंपाउंड। ठीक है, तो देखिए प्योर सब्सटेंस तो आपको आप जानते ही हैं कि दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशंस एंड सैंपल कंटेनिंग ओनली वन सब्सटेंस इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। इस टाइप का जो है इस टाइप का सैंपल जो कम्प्लीटली वन टाइप का कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट हो, और वो जो है आपका प्योर सब्सटेंस कहलाता है। माने कोई भी चीज़ प्योर हो, प्योर फॉर्म में हो, तो वो आपका प्योर सब्सटेंस होता है। इसी प्योर सब्सटेंस के मैंने बताया था कि आपको एलिमेंट, इसके दो पार्ट थे, एलिमेंट और कंपाउंड। तो एलिमेंट तो आप जानते ही हैं, पहले मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, फिर आपको जो है समझाता हूँ। तो देखिए एलिमेंट क्या होता है, एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप्स ऑफ पार्टिकल, दीज पार्टिकल में बी एटम आर मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका सोडियम, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एक्सेट्रा। आपसे ये बोला जा रहा है एलिमेंट में आपसे बोला जा रहा है, एलिमेंट में आपसे कहा जा रहा है कि एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप्स ऑफ पार्टिकल। जो है, जो भी आप पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, हाइड्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, केवल व केवल उसमें केवल ओनली वन टाइप्स का जो है पार्टिकल मौजूद होना चाहिए। तो उस टाइप का जो है जो भी सब्सटेंस होगा वो आपका जो है क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा। तो एलिमेंट तो आप जो है बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, जब से आपने केमिस्ट्री स्टार्ट किया। अब जो है आपको बताया जाएगा मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल भी तो आप जानते ही हैं एलिमेंट का ही पार्ट है। तो मॉलिक्यूल का एग्जांपल आप क्या बोलते थे कि 2 or more एटम्स, क्या बताया गया था आपको 2 or more एटम्स कंबाइन टू गिव मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, आपसे ये बोला जा रहा है कि 2 or more एटम कंबाइन to give molecule of the element। जैसे ये बोला जा रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट, ठीक है, आपके जो है कंबाइन करें, सेम टाइप के एलिमेंट कंबाइन करें, तो वो जो है आपका मॉलिक्यूल होगा। डिफरेंट टाइप्स के भी जो है कंबाइन करते हैं तो भी वो कुछ ऐसे एक्सेप्शंस में मॉलिक्यूल के फॉर्म आ जाते हैं। जैसे लाइक है जो हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन जो है आपका 2 or more एटम कंबाइन टू गिव क्या मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट। जैसे हाइड्रोजन आप लिखते हैं H2, तो देखिए दो एटम यहाँ जो है सेम टाइप के जो है कंबाइन किया है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा एग्जांपल मॉलिक्यूल का। जैसे H2 हो गया, Cl2 हो गया, 2 या 2 से ज़्यादा है ना, तो जैसे आपका जो है क्या हो गया, ये Br2 हो गया। तो ये सब आपके जो है एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके, मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से जो है ये एलिमेंट बताया गया और आपको मॉलिक्यूल बताया गया। अब जो है इसी में जो है आपको जानना है कि व्हाट इज कंपाउंड। तो कंपाउंड को जान लीजिए थोड़ा सा। ये सब चीज़ें आपने पढ़ रखा है, लेकिन रिपीट करना है क्योंकि यहीं से स्टार्टिंग है। आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी तो चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो देखिए कंपाउंड, व्हाट इज कंपाउंड। तो कंपाउंड जो है व्हेन 2 or more एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट combine the molecule of a compound is obtained। आपसे ये बोला जा रहा है कि when 2 or more atoms of different element, जैसे मॉलिक्यूल में सेम टाइप्स के एलिमेंट आपके कंबाइन करते थे तो वो मॉलिक्यूल कहलाता था। लेकिन और कोई जो है एलिमेंट, वो सेम एलिमेंट जब आपस में कंबाइन करते थे, 2 या 2 से ज़्यादा होते थे, तब वो आपका जो है क्या कहलाता था, मॉलिक्यूल। जैसे Cl3 भी जो है आपका मॉलिक्यूल होगा। तो इस तरीके से आपको जो है कंपाउंड में ये बोला जा रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक
दो या दो से अधिक एलिमेंट कंबाइन करें एक फिक्स रेशियो में, तो वो आपका कंपाउंड होगा। ठीक, तो देखिए व्हेन टू आर मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं, थोड़ा सा आप समझ जाएंगे। व्हेन टू आर मोर एटम ऑफ different element combine the molecule of compound, जैसे देखिए क्या आपसे बोला, when two or more atoms of different element combine the molecule of compound। जैसे देखिए वाटर H2O, तो दो टाइप्स के एलिमेंट कंबाइन हुए थे, ये वाटर मॉलिक्यूल हो गया और ये क्या हो गया आपका वाटर हो गया। तब जब दो या दो से अधिक एटम जो है डिफरेंट एलिमेंट भी यहाँ पे कंबाइन हुए और एक रेशियो में कंबाइन हुए, तो ये जो है आपका क्या कहलाएगा, क्या एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होगा, तो वो आपका जो है कंपाउंड कहलाएगा। तो यहाँ पे कंपाउंड आर वाटर, जैसे आपका वाटर है H2O, तो वाटर इज केमिकल कंपाउंड इज मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दो डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट आपके कंबाइन हुए इन रेशियो, और जो आपका हाइड्रोजन का रेशियो है ये 2:1 के एक जो है फिक्स रेशियो में ये कंबाइन है। 2:1 वॉल्यूम आर जो है 1.8 जो है आपका क्या मास के अकॉर्डिंग ये एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होता है। तो इस तरीके से जो है आपको बताया गया कंपाउंड। और देखिए अब जो है आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अभी आपने जो है मिक्सचर बताया, मिक्सचर में टू आर मोर जो है एटम्स टू आर मोर सब्सटेंस कंबाइंड टू फॉर्म अ मिक्सचर। दो या दो से अधिक जब सब्सटेंस मिलते हैं तो मिक्सचर होता है, लेकिन कंपाउंड में आप कह रहे हैं कि दो या दो से अधिक एटम वही या सब्सटेंस ही, तो दो या दो से अधिक एटम जो है और वो डिफरेंट एलिमेंट हो, समझ रहे हैं ना, और वो एक फिक्स रेशियो में नहीं हो। जैसे मिक्सचर में फिक्स रेशियो में नहीं था एनी प्रोपोर्शन किसी भी रेशियो में, लेकिन यहाँ पे जो आपका क्या है, जो आपका कंपाउंड है वो एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होगा, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, एक डिफरेंस हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे जो है वहाँ पे आपको बोला गया था कि किसी भी रेशियो में होगा, और यहाँ बोला जा रहा है कि दो डिफरेंट टाइप्स के एटम, वहाँ पे सब्सटेंस की बात हो रही थी, यहाँ पे जो है आपका एटम या जो है बहुत छोटे पार्टिकल्स की बात हो रही है, एटम या मॉलिक्यूल की बात हो रही है। अब जो है हम आपको बताते हैं थोड़ा सा, ये सारी चीजें बुक से देख के ही जो है चीजें बतानी पड़ रही हैं, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे अब थोड़ा सा कई जगहों पे आपसे कंपाउंड और मॉलिक्यूल के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है, तो देखिए उसको आप क्या क्या बता सकते हैं। ये जो है आपका हो गया कंपाउंड और ये आपका हो गया मिक्सचर। ठीक, तो देखिए इसमें आप क्या बोलेंगे, पहला अ कंपाउंड इज अ फॉर्म व्हेन टू आर मोर डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड केमिकली। ठीक है, आप जो है क्या दो या दो से अधिक एलिमेंट जो है क्या एक फिक्स्ड कंपाउंड में जो है दो या दो से अधिक डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं तो वो कंपाउंड होता है। और मिक्सचर में देखिए आपसे क्या बोला जा रहा है, अ मिक्सचर इज ऑब्टेन्ड बाय सिंपल फिजिकल मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंस विदाउट केमिकल रिएक्शन। बिना केमिकल रिएक्शन हुए दो या दो से अधिक जब सब्सटेंस आप मिलाते हैं तो आपका मिक्सचर कहलाता है। और देखिए कंपाउंड जब प्योर सब्सटेंस, जो कंपाउंड होता है प्योर सब्सटेंस होता है, और जो मिक्सचर होता है मिक्सचर इज नॉट प्योर सब्सटेंस, वो नॉट प्योर सब्सटेंस भी हो सकता है। और देखिए आपसे जो है कंपाउंड और ऑलवेज होमोजीनियस, जो कंपाउंड होता है कंपाउंड हमेशा जो है आपका होमोजीनियस होगा, लेकिन मिक्सचर जो है होमोजीनियस भी हो सकता है और क्या हो सकता है हेट्रोजीनियस हो सकता है। तो ये आप डिफरेंस बताएंगे। और देखिए क्या है, द कंसिस्टेंट ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। जो ये कंपाउंड के कंसिस्टेंट होंगे इसको जो है फिजिकल मेथड के तरीके से आप जो है अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको बताया गया था मिक्सचर को जो है आप क्या कई सारे मेथड से जो है क्या कर सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं। एंड द कंसिस्टेंट ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड मैकेनिकल और जो है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड कोई मिक्सचर में बताइए जो आपको हमने बताया था, जैसे हैंड पिकिंग आपको बताया था, फिल्टरेशन बताया था, डिस्टिलाइजेशन बताया था। तो ये सारे जो है टेक्निक्स हैं जिससे जो है जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस जो है मिक्सअप होते हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड को जो है आप अलग नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बताया गया इन द फॉर्मिंग ऑफ अ कंपाउंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट एक्सेट्रा कैन बी रिलीज्ड और क्या इवॉल्व।
आपको जो है जब कंपाउंड बनेगा तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी या जो है हीट लाइट की जो है रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन मिक्सचर में जो है आपका क्या है कि मैंने आपको बताया था कि नो एनर्जी चेंज टेक प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर। तो जब आप मिक्सचर बनाते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का जो है एनर्जी या लाइट्स या हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इस तरीके से जो है ये आपको एक छोटा सा डिफरेंस रहा, वो हमने आपको बताया मिक्सचर और कंपाउंड के बेसिस पे। अब देखिए अब जो है कंपाउंड तो आप समझ गए होंगे। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर देयर मेजरमेंट। अब जो है जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक, एंड देयर मेजरमेंट, किस तरीके से उसकी इसकी मैटर की प्रॉपर्टी जानेंगे और किस तरीके से इसको जो है आप क्या करेंगे, मेजर करेंगे। एंड देयर मेजरमेंट, ठीक। देखिए अब जो है हम आपको इस चीज को बताते हैं। तो ये जो है आप जानते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट में सबसे पहले आपको ये बताया गया था कि एवरी सब्सटेंस हैज यूनिक एंड, या सिंपली और बोल सकते हैं, एवरी सब्सटेंस हैज यूनिक और कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज। दीज प्रॉपर्टीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। जो भी आपका प्योर सब्सटेंस है, सॉरी, जो भी आपके सब्सटेंस हैं उनकी जो है कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज होती है और कुछ अलग टाइप्स के सबके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो उनको जो है आप दो प्रॉपर्टीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक जो है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा आपका जो है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखिए व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज, व्हाट इज केमिकल प्रॉपर्टीज, तो ये तो आप जानते हैं। तो मैंने जैसे आपसे बोला कि एवरी सब्सटेंस हैज यूनिक आर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज, दीज प्रॉपर्टीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू क्या, टू कैटेगरीज। एक जो है आपका है फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरा आपका क्या है भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड आर ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी are the compositions of substance. For example, some physical properties are color, order, melting point, boiling point, density. देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपसे ये बोला जा रहा है कि इस टाइप का प्रॉपर्टी जिसमें जो है कुछ चेंजिंग ना हो, केवल जो है आपको, जैसे आपसे ये बोला जा रहा है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दो प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड आर ऑब्जर्व, उसको जो है आप मेजर करके या जो है ऑब्जर्व करके जो है चीज़ों को बतलाएं तो उस टाइप्स का जो है उसमें कुछ चेंजिंग ना हो, ठीक है। तो वो आपका जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा। और केमिकल प्रॉपर्टीज में ये बतलाया जाएगा कि द केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस टू चेंज इनटू न्यू सब्सटेंस। तो उसमें जो है जब कोई एक सब्सटेंस किसी, जब जो है उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में या केमिकल चेंजिंग में ये देखेंगे, फिजिकल चेंज में ये आप जानते हैं कि उसके कलर ऑर्डर में जो है कुछ चेंजिंग आएगी, लेकिन जो है आपका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा उसमें जो है जो आपका सब्सटेंस रहेगा वो न्यू सब्सटेंस में फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका केमिकल चेंज या सिंपली केमिकल प्रॉपर्टी और सॉरी फिजिकल चेंज या फिजिकल प्रॉपर्टी और सिंपली जो है आपने केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल चेंजेस के बारे में जाना। अब ठीक है, आगे के लिए नेक्स्ट